चलो एंट्री लिखो अब इसकी डिस्काउंट वाली। पहली एंट्री है परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मुझे बस इतना बताओ, क्या ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है या नहीं होता? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इनकम, एक्सपेंस या कुछ नहीं। ट्रेड डिस्काउंट जस्ट ए ट्रेड प्रैक्टिस है। किसी गुड्स पे लिखा है 20,000 रुपए, तो जर्नली उसकी मार्केट प्राइस 18,000 है, तो भैया दुकानदार 18 में ही तो देगा, जबरदस्ती 20 में कोई ना देगा। तो ट्रेड डिस्काउंट मैंने क्या बताया था, हम पहले ही एडजस्ट करते हैं। गुड्स कितने के हैं और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 2,000। तो कितने के गुड्स मानूंगा? तो गुड्स खरीदने पर एक तरफ गुड्स बढ़ेंगे, गुड्स एक्सपेंस होते हैं। जब गुड्स खरीदते हो कौन सी कीमत पर, तो हम यहां पर क्या नाम लिखेंगे? परचेज अकाउंट। और दूसरी तरफ क्या जाएगा? नाम तो नहीं लिखा किसी का, नहीं, कैश जाएगा। गुड्स कितने के मानने हैं? 18,000। तो 18,000 के गुड्स आएंगे, 18,000 का कैश जाएगा। एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट। कैश एसिड है, एसिड कम होता है, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मुझे बस इतना बताओ, क्या मैंने कहीं भी 2,000 रुपए के डिस्काउंट को शो करा है? नहीं। क्या लिखवाया था मैंने अपने नोट्स में? ट्रेड डिस्काउंट को ना हम डेबिट करते हैं ना क्रेडिट, यानी हम उसे रिकॉर्ड करते ही नहीं है। रिकॉर्ड नहीं करते मतलब उसे एंट्री में नहीं दिखाते। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ठीक है बेटा, शांति से यहां ध्यान दिलो बस। परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हम सबको देते हैं या केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जो कैश में गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं? ठीक है, तो कैश डिस्काउंट सबके लिए नहीं है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि गुड्स कैश में खरीद रहा हूं। तो इस डिस्काउंट से मुझे कुछ फायदा है? कम पैसे देने पड़ेंगे। तो कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर हम क्या मानेंगे? गुड्स कितने के खरीदे हमने? 20,000 के। गुड्स क्या होता है हमारा? एक्सपेंस। खरीदते हैं तो कौन सी कीमत पर? कॉस्ट प्राइस। और जहां जहां कॉस्ट प्राइस है वहां क्या नाम लिखते हैं हम? परचेज। दूसरी तरफ कैश जाएगा केवल कितना? 18,000। कैश केवल कितना जाएगा? तो 20,000 के गुड्स खरीद रहा हूं, 18,000 रुपए कैश दे रहा हूं, तो 2,000 रुपए फायदा, नुकसान? 2,000 रुपए मेरा गेन बना। किस नाम से? किस नाम से? डिस्काउंट रिसीव के नाम से। कितने का गेन या प्रॉफिट हो रहा है? 2,000। अब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। कैश एसिड है, एसिड कम होता है तो क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। गुड्स आ रहे हैं कितने के? 20,000 के। याद रखना, मैं जर्नल एंट्री का टेस्ट लूंगा, जो घरों पे साइन होगा आपकी बात, तो तमीज में सीख लो, साइन करवाना पड़ेगा घर पे। कैश कितना? 18,000 और 2,000 क्या है मेरा? डिस्काउंट नाम से इनकम। गौरी जी कोई डाउट? क्लियर है बेटा? अब बता, मैं एक दिन में एंट्री नहीं करा सकता था ना, बहुत सारे केसेस है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 बोलो। परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000। जान पूछ के मैंने सारी ट्रांजैक्शन एक जैसी रखी है, बस डिस्काउंट के नाम बदल रहा हूं बार बार। एट
10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन में कितने डिस्काउंट है? दोनों डिस्काउंट है, जिसमें से एक डिस्काउंट हमें एंट्री शुरू करने से पहले एडजस्ट कर देना है, एंट्री में नहीं दिखाते, और दूसरे डिस्काउंट को एंट्री में दिखाते हैं। तो कौन सा डिस्काउंट एंट्री में नहीं दिखाते? ट्रेड डिस्काउंट। कितने के गुड्स खरीदे? 20। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो क्या मानूंगा गुड्स कितने के खरीदे? 18 के। तो क्या मानूंगा? गुड्स आए 18,000 के। गुड्स कौन सी कीमत पे खरीदते हैं हम? कॉस्ट प्राइस। तो क्या नाम लिखते हैं? परचेज अकाउंट। दूसरी तरफ कैश दूंगा, क्या पूरे 18,000 देने हैं या 5% काट कर देना है? डिस्काउंट के 5% काट कर पैसा देना है। 18,000 का 5% 900। तो हम कैश केवल कितना देंगे? कम पैसा दे रहे हैं। फायदा नुकसान? फायदा। इनकम है, कौन सी इनकम है? डिस्काउंट रिसीव नाम से। कितने की? 900। अब खर्चा बढ़ता है, डेबिट। इनकम बढ़ती है, क्रेडिट। कैश एसिड है, कम होता है, क्रेडिट। एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। एंट्री तो दोनों सेम बन रही है बेटा, ट्रांजैक्शन 2 और 3। फिर डिफरेंस किसका आया बताओ जरा मुझे। वहां कौन सा डिस्काउंट था? कैश। और यहां पर दोनों है। क्लियर है? तो कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा और कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले एडजस्ट करेंगे और कैश डिस्काउंट को हम एंट्री में शो करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट हमने क्वेश्चन शुरू होने से पहले खत्म करा, एंट्री में नहीं दिखाया, जबकि कैश डिस्काउंट को एंट्री में दिखाया। कोई डाउट इसमें? ट्रांजैक्शन नंबर 4। आज सारी ट्रांजैक्शन किसकी करा रहा हूं मैं? डिस्काउंट की करा रहा हूं सारी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 4। फोन रख दो भाई साहब। फोन में क्या है? अच्छा क्वेश्चन है तो ठीक है, ठीक है। बोलो क्वेश्चन नंबर 4। तो पॉइंट ट्रांजैक्शन नंबर 4। बोलो सर, क्या लिखवाई थी मैंने? परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। आगे फुल स्टॉप। हाफ द अमाउंट रिसीव इन कैश। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाली ट्रांजैक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शनों में से एक है। अक्सर ऐसा पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें कितने डिस्काउंट दिख रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में दिखाते हैं या पहले एडजस्ट करते हैं फिर एंट्री करते हैं? तो पहले ट्रेड डिस्काउंट हटा दो। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 10%। 20,000 का 10% 2,000। वाह भाई। 10th में मैथ्स में कितने नंबर थे? फिर भी कितने? मेरे 33 थे भाई। बस इतनी मैथ्स तो मुझे भी आती है। 20,000 का 10% 2,000 होता है, 10,000 नहीं होता। अगर ये मैथ्स ही नहीं आती तो वो मैथ्स बेकार है जो पड़ी है। चलो कितने के गुड्स खरीदे हैं? अब ध्यान से, गुड्स खरीदने पे गुड्स बढ़ेंगे। अरे बेटा ये जो भी लोग फोन में कुछ भी और देख रहे हैं क्वेश्चन के अलावा, मैं फोन छीन के रख लूंगा, उनका याद रखना। गुड्स क्या होते हैं? एक्सपेंस। खरीदते हैं तो कौन सी कीमत पे दिखाते हैं? और कॉस्ट प्राइस जब लिखते हैं तो क्या नाम आता है? परचेज। अब हमने टोटल 18,000 के गुड्स खरीदे हैं। क्या सारा पैसा उधार में है?
क्या सारे पैसे अभी के भी दे रहा हूं? आधे अभी दे रहा हूं, आधा उधार है। तो इसमें से हाफ जो है वो उधार है। तो जिससे हम उधार खरीदते हैं वो कौन होते हैं हमारे? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। 9,000। क्या कैश डिस्काउंट इन्हें दूंगा? क्यों भाई, क्या बताया था मैंने? कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब कैश में गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं तब आता है कैश डिस्काउंट। क्या ये कैश में खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं? तो इस पे कैश डिस्काउंट नहीं बनेगा बेटा। कैश डिस्काउंट केवल कब दिया जाएगा या मिलेगा? जब कैश में माल खरीदा या बिका है। तो कैश में मैंने कितना माल खरीदा है? हाफ, 9,000। अब ये जब मैं कैश पे करूंगा इस पे मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलना है? 5%। तो इस 9,000 में से मुझे 450 का तो डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरी हो गई इनकम। तो मुझे केवल कितना कैश देना पड़ेगा? 8,550। ठीक है। तो पूरे 18,000 पे नहीं लगता कैश डिस्काउंट, केवल उतने पोर्शन पे लगता है जितना पोर्शन कैश में माल बेचा है या खरीदा है। सही है बेटा? जितना माल कैश में खरीदा है या कैश में बेचा है। तो करें क्या? खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो बोलिए क्रेडिट, इनकम बढ़ती है तो, और कैश एसिड है, एसिड कम होता है तो क्रेडिट। एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। जो मैं टेस्ट लूंगा उस टेस्ट में ये एंट्री कंपलसरी देने वाला हूं। टोटल गुड्स खरीदे 18,000 के, जिसमें से 9,000 आधे गुड्स उधार में, उधार वाले पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा, कैश डिस्काउंट। और जो बाकी गुड्स हैं वो कैश में है तो उनपे 450 का डिस्काउंट मिला और हमारी जेब से कितने पैसे गए हैं? 8,550। यार बेटा दक्ष पढ़ने में ध्यान लगा लो यार। तो मैं एक बात बताऊं, मैं बुरा मत मानना, अगर जर्नल एंट्री नहीं आई ना शायद 11वीं में पास तो हो जाओगे जीवन में, लेकिन कभी अकाउंट वैसे समझ नहीं आएगी बेटा। आगे सीए वगैरह कुछ करेगा? अगर 11वीं का बेस ही नहीं है तो कैसे सीए कर लेगा? और सीए का मेन काम किस फील्ड में है? मैथ्स में सीए का मेन काम, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडी में, इकलौता अकाउंट्स में है यार। यही वीक छोड़ देंगे, क्या पढ़ेंगे? एक बात बताओ, मैं चौथी 5वीं बार एंट्री करा रहा हूं, ये 5वीं बार कम से कम। क्यों करा रहा हूं बार बार एंट्री नए बैच को या किसी को भी? बेटा इसके बिना हमारा कुछ भी नहीं होगा अकाउंट्स में यार, समझो यार। यहां पर बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 5 5वीं बार चल रही है ना एंट्री कम से कम। फिर और अब नहीं होगी इसके बाद, अब तो रिकॉर्ड हो गई, जिसे देखनी है बस रिकॉर्ड पे देखना। ये लास्ट टाइम ही चल रही है एंट्री। 5th बोलिए। सोल्ड गुड्स टू मोहन, नाम लिखा है तो क्या मानते हैं? माल उधार में बेचा है। जब नाम लिखा है तो क्या मानते हैं? उधार। सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ रुपीज 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भैया मिलेगा चाहे कैश में खरीदूं चाहे उधार में, चाहे कैश में बेचूं चाहे उधार में। ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है और इसीलिए ये कोई डिस्काउंट नहीं होता है जो सबको मिल गया। काय का डिस्काउंट? भाई मेरे एक बहुत खास जानकार है, मेरे सगे चाचा हैं, उनकी दुकान पे गया, एक टी शर्ट 100 रुपए की है, लिखा है जो ग्राहक को भी 90 में दे रहे हैं, मुझे भी 90 में, तो काय की शर्म करी है उन्होंने? क्या डिस्काउंट है? फिर वो तो सभी को मिल रहा है। डिस्काउंट तब होता है जब मुझे मिलता, दूसरों को नहीं मिलता, है ना बेटा? क्लियर ना? तो वो डिस्काउंट नहीं है, वो ट्रेड प्रैक्टिस है। तो ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा नहीं होगा? तो नहीं होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट एंट्री से पहले एडजस्ट होगा। कितने के गुड्स हैं? डिस्काउंट कितना परसेंट? 10,000 का 10%। तो क्या मानूंगा कितने का माल बेचा है? गुड्स बेचने पर गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे? कम होंगे।
गुड्स कौन सी कीमत पे बेचते हैं? सेकंड प्राइस, सेलिंग प्राइस। और जब जब सेलिंग प्राइस लिखना हो तो क्या नाम आता है? सेल्स अकाउंट। दूसरी तरफ नाम लिखा है तो कैश में माल बेच रहा हूं, उधार में। जिन्हें उधार में माल बेचते हैं वो कौन होते हैं? डेटर। और डेटर क्या होते हैं? हमारे एसेट, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलेगा। कितने के गुड्स बेचे हैं? 9। 10,000 नहीं, 9,000। डिस्काउंट कटने के बाद की वैल्यू कंसिडर करते हैं। अब गुड्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। तो एंट्री होनी चाहिए डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए? 9,000। गलत है? क्या गलती है भाई? तो मुझे गलत बता रहा है। एक मिनट भाई साहब, पहले बात सुन लेते हैं ना दूसरे की। जब नाम दे रखा है तो डेटर नहीं लिखूंगा, उसका नाम लिखूंगा। सही है? हाँ बेटा, जाओ निकाल लो फ्रिज में। हाँ भाई, फिर बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात। अब मैं एक दुकान हूं, क्या मैं एक ही आदमी को माल उधार में बेचता हूं? मैं तो 100 लोगों को माल उधार में बेचता हूं। तो यार मैं नाम नहीं लिखूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगी किससे पैसे लेना है? तो अगर नाम गिवन है तो डेटर नहीं लिखना, फिर उसका नाम लिखना है। कोई डाउट है इसमें? इन 5 एंट्री में कुछ पूछना है पूछ लो, फिर मैं ये रब कर रहा हूं। 15 एंट्रियां हैं, अभी बहुत सारा टाइम चाहिए अभी हमें। अरोड़ा जी, क्या डाउट है? यार तुम्हें प्यास बहुत लगती है, कल से पानी की बोतलें गले में टांग के लाया करो बच्चों की तरह। और नर्सरी केजी की जाते हैं जैसे। हाँ बेटा, ये कैमरा चालू करा दिया है मैंने, इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में गिरा करूंगा, पेरेंट्स ग्रुप में। हाँ, वो जो लग रहा है अंदर नहीं, वो मेरे फोन से एडजस्ट होता है, हाथ से नहीं होता एडजस्ट। मैं ग्रुप में भेजा करूंगा, अपने आप पेरेंट्स देख लेंगे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। कलर 32 मेगापिक्सल फुल HD 4K, सॉरी। और इसमें वॉइस भी है, पता है आपको? चल रहा है। करो, मैं आज ग्रुप में भेजूंगा, पेरेंट्स ग्रुप में ही फोटो इसकी, वो जो है। तो अभी से तमीज में पढ़ोगे तब, कल से नहीं तो आज ही भेजूंगा मैं। रब कर दो। नहीं बेटा, मैंने सही में चालू करा दिया। अबे ऑनलाइन क्लास वगैरह भी अब शुरू करने वाला हूं ना, तो जरूरत पड़ेगी आप। नहीं तो क्लासरूम में क्यों लगवाता कैमरा? इसमें 2 बातें होंगी, एक तो पेरेंट्स को ये पता रहेगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मतलब दिखे ना, पता तो रहेगी कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, और बच्चों की पता रहेगी बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ जी, ट्रांजैक्शन नंबर 6 बोलिए, कौन पढ़ रहा है? पढ़ो। ट्रांजैक्शन नंबर 6। अम्मा भी रुक जाओ, मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें वो क्लास चल रही है। सोल्ड गुड्स but rupees 10,000 at 5% cash discount. At 5% cash discount. कराऊं? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है नहीं होता? होता है।
तो गुड्स जब बेचूंगा तो गुड्स जाएंगे। गुड्स कौन सी कीमत पे बेचते हैं? तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट। कितने के गुड्स बेच रहा हूं? 10। अब भैया कैश में माल बेच रहा हूं, कैश डिस्काउंट दे रहा हूं, तो ग्राहक पूरे 10,000 देगा या पैसे डिस्काउंट के काट कर देगा? ग्राहक डिस्काउंट के पैसे काट लेगा। कितने? 500 रुपए। और ये डिस्काउंट में अलाउ कर रहा हूं, तो ये मेरा खर्चा है। तो कैश आएगा केवल 9500। कैश एसिड है, एसिड बढ़ता है डेबिट, खर्चा बढ़ता है डेबिट और क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 10,000, 9,500 और 500। सातवां, बोलिए सातवीं बेटा। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 at 10% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो पहले कौन सा डिस्काउंट लगता है? ट्रेड। अब वो भी एंट्री शुरू करने से पहले। 20,000 के गुड्स हैं और 20% डिस्काउंट है, तो क्या मानूंगा? गुड्स कितने के बेचे हैं? 16,000 के। तो गुड्स बेचने पे गुड्स कम होंगे। जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स प्राइस दिखाते हैं, और सेल्स प्राइस दिखाते हैं तो क्या नाम लिखते हैं हम? सेल्स अकाउंट। जबकि कैश आएगा मगर डिस्काउंट कट के। कितना डिस्काउंट कट के? 10% डिस्काउंट कट के। तो ये डिस्काउंट में अलाउ कर रहा हूं। कितना? 1600 का। ये बना मेरा खर्चा। और मेरे पास कैश केवल कितना आएगा? 14,400। गुड्स कम हो रहे हैं, क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट। एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 16,000, 14,400, 1,600। कोई डाउट है? ट्रांजैक्शन नंबर 8 बोलो। अरे कोई भी पढ़ो बेटा, पढ़ दो जल्दी से। सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 10% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। पेड नहीं, रिसीव। लिखने वाले बच्चे ने गलती करी है। अरे जब मैं गुड्स बेचूंगा तो पैसा भी दूंगा। यार ऐसी दुकान तो मुझे दिलवा दो, मैं वहां से रोज माल खरीद लूंगा। ऐसी हो सकती है दुकान? एंड हाफ अमाउंट रिसीव इन कैश। जिस बच्चे ने ये लिखा है उसने गलती करी है पेड वर्ड लिखने की। ठीक है, चलो। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। बेटा केशव जी यहां ध्यान दो जरा, आप कैमरे की निगरानी में। 20,000 के गुड्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट पहली काट लेंगे 20%। क्या मानेंगे कितने के गुड्स हैं? 16,000 के गुड्स हैं। क्या मानेंगे कितने के गुड्स हैं? 16,000। तो गुड्स बेचने पे गुड्स कम होते हैं। जब गुड्स बेचते हो तो कौन सी कीमत पे बेचते हो? सेल्स प्राइस। तो उसे कहते हैं सेल्स अकाउंट। सही है। अब आगे बढ़ते हैं। माल बेचने पर आधा माल उधार में बेच रहा हूं,
जिन्हें उधार में माल बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डेटर। डेटर एसेट है। क्या इन्हें मैं कैश डिस्काउंट दूंगा? नहीं। कैश डिस्काउंट किन्हें दूंगा? जो कैश में माल खरीद रहे हैं मुझसे, या जिन्हें मैं कैश में माल बेच रहा हूं। तो कैश में मैं कितना माल बेच रहा हूं? केवल आधा। तो कैश डिस्काउंट आधे माल पर दिया जाएगा, पूरे माल पर नहीं। बाकी पैसा इन कैश है। तो अब जो मैंने कैश में माल बेचा है, पूरा पैसा मिलेगा डिस्काउंट कट के मिलेगा? डिस्काउंट कट के। कितना डिस्काउंट अलाउ करूंगा मैं? 10% बेटा। ऊपर देखो ना, 8,000 का 10%, 800, ये खर्चा है। और कैश कितना आएगा मेरे पास अब? 7,200। अब गुड्स कम होते हैं, क्रेडिट। डेटर नाम का एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। खर्चा बढ़ता है, डेबिट। कैश बढ़ता है, डेबिट। गौरी जी कोई डाउट है? तो एंट्री क्या क्या बनी? डेटर अकाउंट डेबिट 8,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800, कैश अकाउंट डेबिट 7200, टू सेल्स अकाउंट 16,000। कोई डाउट है? इंपॉर्टेंट एंट्री है, टेस्ट में जरूर देने वाला हूं। ट्रांजैक्शन नंबर 9। यहां तक मैंने अभी कितने डिस्काउंट कवर करे हैं? 2। कौन कौन से 2 डिस्काउंट कवर करे हैं? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सारी एंट्रीज ट्रेड या कैश डिस्काउंट पर थी, यही था ना। अब शायद ट्रांजैक्शन नंबर 9 से सेटलमेंट डिस्काउंट शुरू होने वाला है, शायद। और बाकी बहुत दिन हो गए लिखवाए हुए क्वेश्चन, तो बोलो क्या है? रिसीव फ्रॉम राम 19,000 इन सेटलमेंट। यानी कि अब बात कर रहे हैं हम सेटलमेंट डिस्काउंट की। सेटलमेंट डिस्काउंट मैंने क्या समझाया था? वो डिस्काउंट जो हमें रिसीव होता है जब हम क्रेडिटर को पे करते हैं, या वो डिस्काउंट जो हम अलाउ करते हैं डेटर को जब वो हमें पेमेंट करता है। तो इस डिस्काउंट को हमने क्या नाम दिया था? सेटलमेंट। बुक में इसे भी क्या नाम दिया हुआ है बेटा? कैश डिस्काउंट। और हमने इसे क्या नाम दे रखा है इतने समझने के लिए? सेटलमेंट। तो बोलो ट्रांजैक्शन बेटा। रिसीव फ्रॉम राम 19,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। सही है? हाँ बेटा, पहली बात तो ये बताओ, पैसा किससे मिलेगा हमें? जिससे हमने माल खरीदा था या जिससे माल बेचा था? अच्छा, माल भी खरीदूंगा, पैसा भी मिलेगा। तेरे फादर की शॉप है, बिजनेस नहीं है? मैं तेरी दुकान से रोज माल खरीदता, कम से कम 1 लाख रुपए का, अगर पैसा भी मिलता तो। बेटा, माल खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, और जिनको माल बेचा है उनसे पैसा मिलेगा भाई। तो जिन्हें माल बेचा था उनसे हमें पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो राम से पैसा मिल रहा है, तो राम मेरा कौन था? राम था मेरा डेटर। डेटर क्या होते हैं? एसेट। जब इनसे मैं पैसा ले लूंगा तो डेटर का खाता खत्म कर दूंगा। खाता कितने से खत्म कर रहा हूं मैं? पूरा कितना खाता से खत्म कर रहा हूं उसका? 20,000। जबकि मुझे पैसा कितना मिल रहा है? केवल 19,000। बताओ, मैं पैसा कम ले रहा हूं, ज्यादा ले रहा हूं? कम ले रहा हूं। तो ये मेरा खर्चा हुआ, कमाई हुई? खर्चा हुआ। डिस्काउंट अलाउड नाम से ये मेरा खर्चा है। कितने का? 1,000 रुपए का। एसेट कम होते हैं तो क्रेडिट, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। 19,000, 1,000, 20,000। सही है? कुछ गलती है? हाँ जी,
सही करा है? क्या गलती है? डेटर की जगह जब नाम पता है तो नाम लिखेंगे ना, नहीं तो हमें बाद में कैसे पता लगेगा किससे पैसा आया था किसका रह गया, है ना बेटा? नाम नहीं पता तो डेटर, नाम पता है तो भैया नाम लिखो। ट्रांजैक्शन नंबर 9 में किसी को डाउट है? नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 10, हाँ जी बोलो। 10, रिसीव फ्रॉम श्याम, बेटा पूरा फ्रेम में आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा है बोर्ड? आ रहा है। रिसीव फ्रॉम श्याम रुपीज 9,000 कॉमा ऑन अकाउंट अगेंस्ट हिज ड्यू ऑफ रुपीज 10,000, ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है? अरे तो सेम सी तो है बिल्कुल। पैसा मिलने पर डेटर क्या होगा? कम होगा। डेटर कितना कम होगा? 10,000। जबकि कैश कितना आ रहा है? केवल 9,000। पैसा कम आए तो खर्चा कमाई, अच्छा खर्चा डिस्काउंट अलाउड नाम से कितना? 1,000। बेटा 1,000 रुपए की तो डिस्काउंट है। एसिड कम होता है तो एक्सपेंस बढ़ता है तो, और कैश बढ़ता है तो सेम नहीं है एंट्री। कोई डाउट? जो लोग पढ़ चुके होते हो ना, बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये गलत है। अब क्या गलती है सुनो मेरी बात। यश भाई साहब से मुझे 3,200 रुपए लेने थे, मैंने इन्हें 3,200 का माल उधार में बेचा है। भाई साहब थोड़ी समझदारी दिखा रहे थे, मेरे पास आए, मुझे 2,500 रुपए देके बोले भैया हिसाब खत्म करो यार, बस इतने ही ले लो और नहीं है मेरे पे देने को। तो मैं या तो मान जाता तो ये केस हो गया, भैया मैं अड़ गया, मैंने कि भाई साहब किस बात के कम करो, माल नहीं दिया है मैंने, पूरे 3,200 चाहिए। तो कह रहा अच्छा 3,000 ले लो। नहीं, मैंने कहा भाई साहब पूरे 3,200 चाहिए। तो बोला ठीक है भैया, तो एक काम करो 2,500 रुपए अभी ले लो, बाकी बाद में दे दूंगा। ऑन अकाउंट का मतलब है मैं उसका खाता खत्म नहीं कर रहा हूं, जितना पैसा वो देगा केवल उतना ही एडजस्ट कर रहा हूं। फुल सेटलमेंट का मतलब है मैं उसका पूरा खाता क्लोज कर रहा हूं। बेटा मैं पागल नहीं था कि मैं ऐसे एंट्री एक साथ बना रहा हूं डिस्काउंट की या सबकी, मुझे सारे केस एक साथ दिखाने होते हैं, डिफरेंस दिखाना होता है, इसलिए ऐसा करता हूं। समझ आया? यहां क्या लिखा है और यहां पे क्या लिखा है? तो ऑन अकाउंट का मतलब जितना पैसा दोगे केवल आपके खाते से उतना एडजस्ट होगा, पूरा खाता क्लोज नहीं होगा, बाकी पैसा आपको देना पड़ेगा। और यहां पर कम पैसा लेकर के भी खाता क्या कर रहा हूं? क्लोज कर रहा हूं। दोनों में डिफरेंस क्लियर है बेटा? तो यहां पर सही ट्रांजैक्शन क्या है? डेटर कम होंगे माना, पर कितने? जितने भाई साहब आप पैसे दोगे, 1,000 रुपए आप पे बच रहे हैं, बाद में दे जाना, माफ नहीं करे मैंने। और क्या होगा? कैश बढ़ेगा कितना? 9,000। कैश भी क्या है? एसिड। एसिड बढ़ता है डेबिट और एसिड कम होता है क्रेडिट। एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब डेटर लिखूंगा नहीं, नहीं क्यों? क्योंकि मुझे नाम पता है, नाम नहीं पता होता तो मैं लिख देता डेटर। कोई डाउट है इसमें? क्या 9 और 10 ट्रांजैक्शन का डिफरेंस क्लियर है बेटा? तो याद रखो, हर बार जब कम पैसा आता है तो पूरा खाता क्लोज करा जाए, ऐसा नहीं होता है। बचे हुए पैसे बाद में भी तो मिल सकते हैं यार, ये कोई ना है कि आधा अधूरा हर बार ले लूंगा, हर किसी से ले लूंगा, ठीक है? ऐसा होता नहीं है क्या? कई बार होता है भाई 5,000 रुपए का माल ले रखा है, 4 दे दिए, बाकी बात एक अगले महीने दे रहा हूं, नहीं है मेरे पे भी, ठीक है ना बेटा? गौरी जी कोई डाउट? 11th। अब बता बेटा, मैं केवल इस बेस पे तुझे एंट्री कैसे सिखा देता,
कि आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। बहुत सारी इंटरनल रूल्स भी तो हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी हैं, उन्हें भी तो मालूम होना जरूरी है ना। इसलिए मैंने एंट्री के लिए तो देख मना कर दिया था, अब करा रहा हूं। 11th बोलो। पेड टू रमन ₹40,000। 14 है, चलो 14 कर लो भाई। एंड रिसीव डिस्काउंट ₹1000। हाँ भाई, पेमेंट मैं किसे करूंगा, जिससे माल खरीदा था या जिससे माल बेचा था? जिससे माल खरीदा था। और जिससे माल खरीदते हैं वो कौन होते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। पेमेंट करने पर क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी कम होगी और क्या जाएगा मेरे पास से? कैश। बेटा एक बात सुनो, मैं आपसे कह रहा हूं कि केशव से मैंने कुछ उधार में माल खरीदा था। आज मैं केशव को 14,000 रुपए दे आया हूं और 1,000 का डिस्काउंट मिल गया है, तो मेरे ऊपर टोटल उधार कितना था इसका? 15 का था ना। तो जानबूझ के लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे बदल के लिखी, तो क्रेडिटर कितना कम होगा? 15। और जबकि कैश केवल कितना जा रहा है? 14। तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट मेरा फायदा है, अब की बार इनकम है 1,000 रुपए। लायबिलिटी कम होती है डेबिट, इनकम बढ़ती है क्रेडिट। कैश एसेट है, कम होता है क्रेडिट। एंट्री बनी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर कितने? 15,000, 1,000 का डिस्काउंट और 14,000 कैश दिया। क्लियर है ये पॉइंट? कोई गलती तो नहीं है? क्रेडिटर की जगह क्या लिखना है? नाम। नहीं तो कैसे पता लगेगा बाद में किसे पैसा दे दिया और किसका रह गया? सही है, बार बार बता रहा हूं ये वाली गलती आपको। 12th Rajan owed 20,000 rupees become insolvent and couldn't pay 40 पैसे in a rupee. अब एक अनिक भाई साहब हैं, इन्हें मैंने 20,000 रुपए उधार दे रखा है या 20,000 का माल उधार दे रखा है, तो मुझे अनिक से 20,000 रुपए लेने हैं। तो अनिक मेरा डेटर हुआ, पर कोर्ट ने इन्हें इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। समझा दिया था ना मैंने इंसॉल्वेंट का मतलब, उसमें डिस्काउंट की जब मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाए थे, तो कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। सही है, और ये केवल 50% पैसा देने के लिए अब बाध्य हैं कोर्ट के अनुसार। तो भैया मेरे पास पूरे पैसे आएंगे आधे, बाकी पैसे कब आएंगे? तो वो मर गए पैसे, तो इंसॉल्वेंसी के केस में बैड डेब्ट का जन्म हो जाता है बेटा। तो जरा ट्रांजैक्शन बोलना फिर से। राजन हु ओड 20,000 become insolvent and could pay। इसमें भी गलत लिखा है भाई साहब ने, and could pay 40 पैसे इन ए रुपी। 1 रुपए में 40 पैसे मतलब 40%। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 में से 40 यानी कि 40%। तो राजन मेरा डेटर था जिससे मुझे पैसे लेने थे, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, तो इसका खाता पूरा खत्म करना पड़ेगा, मजबूरी है। मैं इससे भविष्य में कुछ नहीं मांग सकता, इसका खाता पूरा खत्म करना पड़ेगा। कुछ पैसा मिल रहा है तो ले लो। कितना मिल रहा है? 40%। क्या बाकी पैसे का मैं इसके ऊपर प्रेशर गिर सकता हूं, मांग सकता हूं? नहीं, वो पैसा मर गया, वो लॉस है बैड डेब्ट के नाम से। अब सुनो, एसिड कम होते हैं तो क्रेडिट, एसिड बढ़ता है तो डेबिट।
और नुकसान बढ़ता है तो डेबिट। तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट। अब गलत नहीं लिखूंगा, अब सही लिखूंगा। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू राजन। $8,000, $12,000, $20,000। अच्छा, राजन का मेरे यहां खाता था और उस खाते में लिखे थे 20,000 और मैंने राजन का खाता क्या कर दिया, पूरी तरह क्लोज ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है ना, कर दिया ना। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, इस ट्रांजैक्शन का आगे भी इंपैक्ट दिखाना है मुझे, तो मैंने वो दी भी है ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 13। Rajan, whose account was written off. रुको, राजन whose account was written off As bad debt. as bad debt, Promised to pay ₹5,000. promise to pay। हाँ बेटा, आपको पता है सामने वाला आदमी बर्बाद हो चुका है और आज उसके पास कुछ नहीं बचा पेमेंट करने के लिए। ठीक है, और वो आपसे वादा करे कि भाई साहब आप चिंता मत करो, कहीं से भी लाऊं, कभी भी लाऊं, आपके 20,000 दे के जाऊंगा। आप क्या करते हो, इस कान से सुनते हो, इधर से निकाल दोगे? क्या यकीन करोगे इस पे? अरे जिस आदमी की क्रेडिट वर्थनेस ही नहीं है, जिसपे कुछ है ही नहीं, अब मुझसे एक रिक्शा वाला आके कह ले कि भाई साहब मैं आपको जो है ना मर्सिडीज गिफ्ट दूंगा, पक्का मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, बस आप जो है ना मुझे 12th में पास करा दो, मैं 12th का एग्जाम दे रहा हूं, मैं पढ़ा दूंगा, मना नहीं करूंगा। लेकिन क्यों भैया, पढ़ने की इच्छा सबकी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या नौकरी करते हैं, पास एग्जाम भी देते हैं। मर्सिडीज दे देगा? इतना कमा लेगा वो 12वीं पास करके कि वो मुझे 1 करोड़ की गाड़ी दे देगा? Practically सोच. हाँ भाई, इज इट पॉसिबल? तो मैं क्या करूंगा, उसकी बात हंस के इग्नोर कर दूंगा और क्या कहूंगा, चल भाई कोई बात नहीं, तो आजा कल से, अगर ले आए. है ना। क्या मैं उसकी बात को यकीन मान के मन में लगा के बैठ जाऊंगा कि मुझे मर्सिडीज मिलेगी, मर्सिडीज मिलेगी? तो भैया सामने वाले के, हाँ, मुझसे अगर मुकेश अंबानी जी कोई प्रॉमिस करें कि भाई साहब आप मेरे बच्चे को 12th में पास करा दो, मर्सिडीज दूंगा, तो क्या मैं सपने पाल सकता हूं? तो सामने वाले की हैसियत देखकर ही तो जज करा जाता है ना बेटा, उसके प्रॉमिस की वैल्यू। अब एक बात बताओ, एक राजन नाम का इंसान बर्बाद हो चुका था, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, और जिसके पास केवल जितना भी टोटल उधार है उसका 40% पैसा देने की हैसियत थी, और वो मुझसे फोन करके के भाई साहब चिंता मत करो, मैं वादा कर रहा हूं 5,000 और दूंगा, मैं हाँ मानूं या ना मानूं? तो इस प्रॉमिस की कोई वर्थ है? नहीं, तो कोई एंट्री नहीं करूंगा भाई। और वैसे भी अकाउंट में एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। फ्यूचर में अगर आज की घटना की वजह से कोई नुकसान होना है, पढ़ाया था थ्योरी में, तो उसे आज ही नुकसान मान लो, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई फायदा होना है तो उसे तभी मानेंगे जब वो हो जाएगा। तो भैया जब वो दे देगा तब सोचेंगे, अभी फिलहाल हंस के बाद टाल दूंगा, या मन ही मन में सारे क्यों झूठ बोल रहा है कह के बाद टाल दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है जो आदमी आज के दिन बर्बाद है वो पैसा भी नहीं दे सकता, है ना बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 14। Rajan, whose account was written राजन whose account was written off as bad as bad debt. debt, Now paid 3,000 rupees. now paid। अब वो दे रहा है 3,000 रुपए, तो अब भी ना मानो पैसे आ गए, अब मानो. तो पैसा आ रहा है, किससे आ रहा है? राजन से। तो डेटर को क्या करूंगा, जब पैसा मिलता है तो डेटर बढ़ाते हैं कम करेंगे? कम करेंगे। पर बेटा डेटर तो मैंने पहले से ही पूरा काट रखा है, कटे हुए डेटर को फिर काट दूं क्या? तो यहां डेटर नहीं, अब मैं मानूंगा मरा हुआ पैसा मिल रहा है, जो मुझे लॉस हुआ था वो नुकसान की भरपाई हो रही है, और इसे हम नाम देंगे बैड डेट रिकवर। क्या नाम देंगे? नुकसान बढ़ता है तो डेबिट, और कम हो रहा है तो वापस, और कैश बढ़ रहा है तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट 2। बोलो,
बैड डेट रिकवर। राजन का नाम नहीं आ सकता अब, क्योंकि राजन का तो खाता ही नहीं है मेरे पास, जो है ही नहीं उसे कैसे कट करूं? कितने रुपए? 3,000। अगली एंट्री है या खत्म? तो मैंने आज आपको डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी करा दिए। अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा गुड्स वर्सेस एसेट। करा दिया मैंने अभी? नहीं। तो अगली क्लास में मैं आपको ट्रांजैक्शन कराऊंगा गुड्स वर्सेस एसेट। गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस रहेगा। ठीक है बेटा, चलो।